नमस्कार हम दोस्तों, आगे एक नए वीडियो के साथ आप लोग बेस्ट गाइस। कहते हैं कि जो समय पे काम आ जाए वही आपका दोस्त है, वही आपका मित्र है, वही आपका भाग्य विधाता है, वही आपके लिए भगवान है। पवन सिंह जिसको कहते थे कि ये मेरा बड़ा भैया है, ये मेरा छोटा भैया है, कोई काम नहीं आया। रवि किशन और मनोज तिवारी और निरहुआ के लिए कोई ऐसा काम नहीं था जो पवन सिंह ने नहीं किया। लेकिन उन लोगों ने पवन सिंह को पहले कहा कि पहले फुर्सत से निकल, और जो खेसारी आए दिन नोक झोंक करते थे, पवन सिंह को बुरा भला कहते थे, लड़ने के लिए उतावले हो जाते थे, वही खेसारी आज एक इंटरव्यू देते हैं एयरपोर्ट से उतर के और पूरा काराकाट का माहौल ही चेंज कर देते हैं। वो कहते हैं ना, एक डायलॉग भी बोला था पवन सिंह ने कि दो बिहारी सब पे भारी, पवन और खेसारी। ये डायलॉग सुन के ना मजा ही आ गया था गाइस। और खेसारी लाल यादव कभी कभी लगता है कि इतने डैशिंग पर्सनालिटी वाले इंसान डैशिंग बात भी करते हैं गाइस। बोला है कि किसने बोला है कि पवन भी अकेले हैं? वो भोजपुरी के शेर हैं, वो हमारे बिहार के भोजपुरी इंडस्ट्री के शेर हैं। वो अकेले सब लोगों के लिए काफी हैं और 110% वो काराकाट से चुनाव जीत रहे हैं। और जो कलाकार होता है, जो चहेता होता है, जो बेटा होता है, वो किसी पार्टी से नहीं आता, अकेले आता है और सबकी धजिया उधेड़ के रख देता है। खेसारी लाल यादव ने यह भी बोला कि हम 28 को जा रहे हैं काराकाट में और उस दिन हम लोग ऐसा शोर मचाएंगे कि पूरा दुनिया देखेगी। यस गाइस, ये जो प्रोग्राम होने वाला है खेसारी लाल यादव का, वन एंड स्पेशली इसलिए होने वाला है कि रोड शो के साथ साथ भोजपुरी के पावर स्टार और ट्रेंडिंग स्टार पहली बार आप लोग को मंच पे तो देखेंगे, लेकिन हेलीकॉप्टर पे भी देखेंगे। जब ये हेलीकॉप्टर से पूरे इलाके के लिए घूमेंगे और लोगों से जन रैली करेंगे, तो मुझे पता है, जहां तक उम्मीद है, वर्ल्ड का जितना भी सारा रिकॉर्ड है सब ध्वस्त हो जाएगा। क्योंकि पहली बार मुझे लग रहा है कि 7-8 साल के बाद मंच पे एक दूसरे के लिए खड़े होंगे पवन सिंह और खेसारी लाल यादव। और खेसारी लाल यादव जिस शख्स का नाम है ना भाई, उसका कद ही नहीं, दिल भी बहुत बड़ा है। उस इंसान को इतनी गालियां पड़ने वाली है काराकाट जाने के बाद, क्योंकि यादव समाज के जितने भी उनकी फैन फॉलोइंग है और जितने भी लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि वो काराकाट जाएं और पवन सिंह के लिए वोट मांगे। लेकिन खेसारी लाल यादव को पता है कि मैं अगर आज कुछ भी हूं, मैं भोजपुरी इंडस्ट्री के बदौलत हूं। क्योंकि जब मैं स्टार नहीं था तो ना ही मेरा कोई जात, ना ही कोई मेरे जात के लोग मेरे को ऊपर बढ़ाने के लिए है, और ना ही कहने के लिए कि खेसारी लाल यादव जी 2 लाख रुपए लो और अपना कैसेट निकालो और सुपरस्टार बन जाओ। खेसारी लाल यादव हमेशा फ्यूचर देखते हैं और फ्यूचर देखते हुए वो प्लानिंग करते हैं। उनको पता है कि आने वाले समय में मैं भी चुनाव लड़ूंगा, तो उस दिन अगर भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई मेरे साथ खड़ा हो ना हो, पवन भैया मेरे साथ जरूर खड़ा होंगे। इस वजह से खेसारी लाल यादव ने जो भी डिसीजन लिया होगा सोच समझ कर लिया होगा। और 28 तारीख को आप लोग इंतजार करिए, भोजपुरी ही नहीं वर्ल्ड के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होते हुए आपको दिखने वाले हैं। बाकी गाइस, आप लोग का क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने भाई को